युग युगांतर, कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, तब जाकर के हमें भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता। लेकिन ये भागवत की कथा, और मैंने अभी पहले आपसे कहा था, इस शरीर को बड़े भाग्यशाली क्यों कहा गया। इस शरीर में वो तत्व है, इस शरीर की वो विशेषता है, देवता भी मानव का शरीर पाने के लिए तरसते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ है, वैकुंठ में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में सब कुछ है, भगवान तो वहां है, लेकिन भगवान की कथा वहां नहीं है। भगवान की कथा केवल और केवल पृथ्वी लोक में। और देवता पृथ्वी लोक में कथा सुनने के लिए आए। सूत जी कहते हैं, जिस समय सुखदेव नाम के महात्मा राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे बैठे, देवताओं को समाचार मिला। देवताओं ने सोचा, स्वर्ग में हमने आज तक भगवान की कथा नहीं सुनी, हम भगवान की कथा सुनने चलेंगे। कथा सुनने के लिए वहां देवता ऊपर से नीचे आए। देवता ऊपर से नीचे आए। मेरे भाई, कथा सुनने के लिए अगर ऊपर से नीचे आना पड़े तो भी कोई चिंता की बात नहीं, और कहीं कथा छत पर हो और कथा सुनने के लिए नीचे से ऊपर आना पड़े तो भी कोई चिंता की बात नहीं। देवता चले कथा के लिए। जब देवता चले तो देवताओं के मन में भाव आया, हम भगवान की कथा में जा रहे हैं, और भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथा में जब जाओ कुछ लेकर के जाओ। कुछ नहीं ला सकते, एक फूल लेकर के आओ। फूल भी नहीं ला सकते, तुलसी का पत्ता लेकर के आओ। लेकिन भगवान की कथा में आओ तो कुछ ना कुछ चढ़ाओ जरूर। देवताओं ने विचार किया, हम जा रहे हैं, हम क्या लेकर के जाएं? देवताओं ने अमृत के कलश को उठा लिया, और अमृत के कलश को लेकर के देवता चले। लेकिन देवताओं के हृदय में अहंकार आ गया। देवताओं ने जाकर के सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश रख दिया। महाराज, आप हमें भागवत की कथा सुनाओ। सुखदेव बोले, माफ करना, हम तुमको भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे। देवता बोले, आप परीक्षित को भागवत की कथा क्यों सुनाओगे? सुखदेव जी बोले, परीक्षित को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हम इसको भागवत की कथा सुनाएंगे। देवता बोले, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने पूछा, अमृत पीने से क्या होगा? हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते अमृत पीने से क्या होता। किसी से पूछो अमृत पीने से क्या होगा, लोग बोलते महाराज अमृत पीने से अमर हो जाते। ये हमारी केवल धारणा है, अमृत पीने से कोई अमर नहीं होता, क्योंकि इस संसार में अमर कोई भी नहीं है। ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो ब्रह्मा को भी अपना शरीर त्यागना पड़ता। इस अमृत को पीने वाला चिरंजीवी हो जाता। देवता कहते, अमृत परीक्षित को पिला दो, ये चिरंजीवी हो जाएगा। सुखदेव बोले, हम परीक्षित को चिरंजीवी नहीं बनाना चाहते, हम परीक्षित को दिव्य जीवी बनाना चाहते। संसार का अमृत आपको चिरंजीवी बना सकता, और भगवान का कथा रूपी अमृत आपको दिव्य जीवी बनाता। चिरंजीवी होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि समाज ये नहीं देखती कि आप कितने दिन जिए, समाज ये देखती है आपका जीवन कैसा रहा, आप कैसे जिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जो 100 साल के होकर के मर गए, कोई नहीं याद करता। लेकिन धन्य हो विवेकानंद जी महाराज,
जिन्होंने जवानी में अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन आज भी उनके आदर्श को ये सारा समाज स्वीकार करता है। धन्य हो विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने शिकागो में जाकर के शून्य पर बोल करके पूरे भारत का सीना चौड़ा कर दिया था, जिन्होंने पूरे भारत का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया था। आप विचार करो, वो 100 साल जी करके मरा वो अच्छा कि ये युवा सन्यासी विवेकानंद अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन जिए, फर्क इससे पड़ता है आप कैसे जिए। और ये भगवान की कथा हमको जीना सिखाती है, ये भगवान की कथा हमको मरना सिखाती है, कैसे जिए और कैसे मरे, ये भागवत की कथा सिखाती है। देवताओं ने जब इस प्रकार से कहा, सुखदेव जी ने कहा, सुनो, तुम भगवान की कथा के अधिकारी नहीं हो। तुम कहते हो कि अमृत ले लो और अमृत के बदले में कथा दे दो, तुम कथा का विनिमय करना चाहते हो और विनिमय हमेशा बराबर में होता है। तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा। और सुखदेव कहते, ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुमूल्य मणि के समान है। मणि को देकर के कोई कांच का टुकड़ा नहीं देता। देवताओं वापस चले जाओ। देवता ये सोच करके नहीं आए थे, देवता तो ये सोच करके आए थे कि सुखदेव जी हमको सबसे आगे बैठा देंगे। देवता तो ये सोच करके आए थे कि सुखदेव जी भागवत के साथ साथ हमारे माथे पर भी टीका लगाएंगे, हमको भी माला पहनाएंगे। लेकिन जिस समय सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ये भागवत की कथा तुमको नहीं मिलेगी, तो देवता वापस जाने लगे। कहानी तो आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक लाइन में आपको याद आ जाएगा। एक कहावत है, लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी क्या कहती, बोले अंगूर खट्टे थे। देवता आए थे कथा सुनने, और जब देवताओं को कथा सुनने को नहीं मिली तो देवता रास्ते में ये बातें करते जा रहे हैं, बोले भगवान की कथा से क्या किसी श्रापित व्यक्ति का उद्धार हो सकता है? परीक्षित को ब्राह्मणों ने श्राप दिया। देवता बोले भगवान की कथा साधारण मनुष्य का उद्धार कर सकती है, लेकिन जिसको ब्राह्मणों ने श्राप दिया हो ऐसे प्राणी का उद्धार भागवत की कथा नहीं कर सकती। बुराई करते हुए, विचार करते हुए जा रहे थे, आवाज पड़ी ब्रह्मा जी के कान में। ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, और उस तराजू के एक पलड़े पर 4 वेद रखे, 6 शास्त्र रखे, 17 पुराण रखे, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित किया। सारे के सारे धर्म ग्रंथ हल्के हो गए और सबसे भारी पल्ला हो गया श्रीमद् भागवत का। अब तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे, बोलिए भागवत भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने भी इसमें अपनी संस्तुति दे दी। ब्रह्मा जी कहते, भले ही हमारी लेखनी से थोड़ा गलत लिख जाए, क्योंकि हमारा आपका सबका भाग्य ब्रह्मा जी लिखते। ब्रह्मा जी कहते, हमारी लेखनी से भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर भगवान की कथा सुन ली जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो हमारा लिखा भी मिट सकता है। ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत जी को संस्तुति प्रदान करी गई। नारद जी का और सनकादि ऋषियों का मिलन बद्रीनाथ में हुआ। बद्रीनाथ में नारद जी आ रहे थे, सनकादि ऋषि जा रहे थे, दोनों आपस में मिले। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा, नारद जी के मस्तक पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ी। सनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज आप भी चिंता में हो? नारद जी ने कहा, क्यों? सनकादि ऋषि कहने लगे, हमने तो सुना था ये संसार के लोग चिंता करते हैं, संसार के लोग चिंता करते हैं, और जो संत होते हैं वो चिंतन करते हैं। और आपके मस्तक पर चिंता की रेखाएं, कुतः चिंता तुरो भगवान। नारद जी आपको किस बात की चिंता? नारद जी बोले, चिंता संत भी करते हैं
और चिंता ये संसार के गृहस्थी भी करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ये संसार वाले अपनी